ये है जी जिस ट्रेन में हम अभी अभी आए हैं, G10 जी सीरीज़ की ट्रेन है जो कि सबसे फास्टेस्ट है। और ये है G10, देखो कितनी प्यारी ट्रेन है। देखो स्पीड 346 किलोमीटर पर आ रहा है। ये देखो ये आ गई भाई उत्तरी। ओ ओ तो गाइस ये हमारा होटल था मेटाट्री। ठीक ठाक होटल था, एवरेज, लेकिन हमें ज़्यादा स्पेंड नहीं करना था क्योंकि हमें सुबह निकलना था। अब हमारी टैक्सी आ गई है, यहाँ लगभग 9 बज रहे हैं और टैक्सी और हमें भागना है। 10 बजे की हमारी ट्रेन है। बड़े भाई जो है सामान रखने के लिए आ गए। वो था होटल हमारा। शीला गाड़ी में बैठ गई शायद ऑलरेडी। तो दोस्तों अब हम शंघाई को अलविदा कहने वाले हैं और अब हम बढ़ रहे हैं चाइना की कैपिटल जो कि है बीजिंग के लिए। और ये हमने दीदी टैक्सी बुलाई है। ये भाई साहब पता नहीं कौन सी कंपनी के लिए कराया है, सब चाइनीज़ कंपनियाँ हैं यहाँ पर। और अब हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन जो कि है कुछ 30 मिनट्स के रास्ते पे, 26 मिनट्स दिखा रहा है एग्जैक्टली। ये कोई गार्डन है, यहाँ पे कल रात को बारिश हुई होगी। तो देखिए बारिश के बाद भी रोड्स कितनी साफ़ है, क्लीन एंड क्लियर रोड्स है। ये देखिए लोग गार्डन में घूमने आए हुए हैं। यहाँ शायद किसी चीज़ की लाइन लगी हुई है। अच्छा सबकी गाड़ी में ये लगे होते हैं, 2-3 फ़ोन लगे होते हैं। एक में इनकी चैट चल रही होती है, वीचैट वगैरह। एक के अंदर ये लोग मैप यूज़ करते हैं और एक वहाँ बोल रहा है, देखो कौन पता नहीं क्या वीडियो देख रहा है या नहीं, मैप चला रखा है, पता नहीं क्या करते रहते हैं लोग। देखो सामने क्या ज़बरदस्त बिल्डिंग है, स्काई स्क्रैपर्स इन चाइना। लो जी लो, बारिश हो गई है यहाँ पर। अभी हमारा सफ़र है कुछ 15-20 मिनट का। और ये देखो मोटी मोटी बूंदें पड़ रही है, एकदम बढ़िया बारिश। अब देखो कितनी दूर पहले इसने ब्रेक मार ली। ये रहा रेलवे स्टेशन। हम तो पुडोंग एयरपोर्ट से आए थे, ये दूसरा एयरपोर्ट है। यहाँ पर 2 एयरपोर्ट होंगे ना शहर में। स्टेशन इज ऑन द लेफ्ट। तो अभी बड़े भाई हमें छोड़ रहे हैं, उसके बाद सामान ले लेते हैं। भाई साहब सो रहे हैं अभी तक। और ड्रोन का बैग, सारा लगेज पीछे। इसको बोलता हूँ ट्रॉली का इंतज़ाम करके दे भाई, ऐसे नहीं समझ में आएगा हमें कुछ भी। G10 है हमारी ट्रेन। भाइयों अब हम आ गए हैं बुलेट ट्रेन के अंदर और ये चल रही है यहाँ से 10 बजे से। और बहुत भागा दौड़ी हो गई थी क्योंकि बैग में हमारी कैची रखी थी मैडम ने और वो कैची मिली नहीं। फिर उसने 2-3 बार बैग स्कैन करा, फिर जाके हमें कैची मिली। पसीने हो गए, भागते भागते ट्रेन में चढ़े और चलते के साथ ही ट्रेन छूट गई। ये जी बुलेट ट्रेन 4 घंटे 24 मिनट के अंदर हमें ये पहुँचा देगी। अब ये 37 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, लेकिन ये धीरे धीरे ट्रेन की स्पीड पकड़ रही है। एग्जैक्ट 10 बजे चल रही है इंडियन टाइम के हिसाब से। 7:21 हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे 10:01 हो रहा है। और तेज़ी से यहाँ पे भी इसको खेलने का जरिया मिल गया भाई को, हमारे मज़े से खेल रहा है। अभी धीरे धीरे स्पीड पकड़ेगी, फिर देखते हैं, हम आपको बताते हैं।
लेकिन आज भाई साहब हम दोनों की हालत ऐसी हो गई खराब, लेकिन कोई नहीं दे रहा है दुरुस्त। इसको देखो, ये कुकड़ी आंटी खेल रही है इसके साथ। दे 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 आंटी को, कोई नहीं यार खेल लेगी। दे दे उसको, मांग रही है वो, क्या नहीं यार। काकड़ी काकड़ी को देखो, ट्रेन के बाहर के इतने मजा आ रहे हैं। ओए होए, ये देखो जी ट्रेन की स्पीड, रॉकेट बना दिया भाई साहब ने। एकदम बढ़िया स्पीड में ट्रेन चल रही है और ट्रेन कोड वगैरह दिखा रहा है, G10 है। शंघाई होंगक्याओ से जाएगी स्टेशन से बेजिंग नैन स्टेशन। बेजिंग नैन मतलब शायद बेजिंग नॉर्थ है। अगला स्टेशन जो है वो है नानजिंग नैन स्टेशन। टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन्ड है और गोली की तरह स्पीड में चल रही है ट्रेन। देखो स्पीड 346 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा बाबू सो गया है जी, 350 की स्पीड पर सो गए भाई साहब आराम से। और अभी तो हमारा सफ़र शुरू हुआ है। इंडिया में कुछ 8:15 बज रहे हैं, तो अभी तो हमें पौना घंटे की जर्नी है। अब हम पहुँचेंगे यहाँ के टाइम के हिसाब से लगभग 2 बजे और 2:15 बजे, और इंडिया के टाइम के हिसाब से शायद 2.5 घंटे पीछे तो 11:30 करीब पहुँचेंगे। और ट्रेन बिल्कुल रॉकेट बना रखी है इन्होंने। मैं आपको दिखाता हूँ इनका ट्रेन कैसी है। ये देखिए, ये बार बार ना लिखा आ रहा है आउटसाइड टेम्परेचर कितना है, क्या है, स्पीड क्या है। अभी स्पीड लिखी आएगी, स्पीड 344 किलोमीटर पर आवर। ये वॉशरूम्स हैं एकदम नीट एंड क्लीन। स्पीड चेक कीजिए आप। दूसरी बुलेट ट्रेन निकली है बराबर से, एकदम गोली की तरह चल रही है ट्रेन, एकदम 350 की स्पीड ऑलमोस्ट। और मौसम बना हुआ है पहाड़ों पे बढ़िया एकदम। जो लोग यहाँ रहते होंगे, जिनकी रिहाइश होगी, सोचो कितना बढ़िया लग रहा होगा। बारिश के चक्कर में मौसम ऐसा होगा, शानदार है एकदम। और ट्रेन बिल्कुल स्मूथ है, मतलब बिल्कुल भी इसके अंदर ऐसा फील नहीं हो रहा कि हम इतनी तेज़ चल रहे हैं या हिल रही हो ट्रेन या कुछ हो। बिल्कुल साइलेंट और बिल्कुल स्मूथ। हमारा सामान इन्होंने यहाँ रख रखा है, क्योंकि सामान रखने के जो कैबिनेट्स हैं वो इधर बने हुए थे, लेकिन ये सारे के सारे फुल थे। देखिए ये सब फुल है। स्पीड तो ऐसी धांसू चल रही है। ये आ गया जी नानजिंग नैन, नानजिंग साउथ रेलवे। यहाँ मेरे हिसाब से 2 मिनट के लिए रुकेगी और उसके बाद बंद हो जाएगी। देखते हैं बाकी। ये भाई मिले हमें तमिलनाडु से, ये भी घूम रहे हैं यहीं पर ही। ट्रेन कितनी नीट एंड क्लीन है। ये घूम रहे हैं इस टाइम तमिलनाडु चेन्नई। तब से वीडियो कॉल करते जा रहे हैं ये भी हमारी तरह एक्साइटेड है। ये नानजिंग नान से चल गई हमारी ट्रेन। फुटबॉल का मैच चल रहा है बढ़िया एकदम। Welcome to the Fuxing train. Smoking is not allowed on the train.
Please place your luggage on the luggage rack immediately. Next stop बारिश हो रही है, Jinanxi Station. सब लोग खाना खाने में लगे हुए हैं अपना अपना। स्मेल आ रही है बड़ी गंदी। एक्सक्यूज मी, थैंक यू। नज़ारे चेक करो। बढ़िया मौसम बना हुआ है जी, एकदम एक नंबर। विंड मिल थे पीछे, दिखेंगे नहीं दिखेंगे, अब तो चले गए। खैर स्पीड एकदम गोली। सूटकेस बेचारे कभी हमारे इधर रख देते हैं कभी उधर, क्योंकि जो अगले स्टेशन आएगा ना उसका गेट शायद इस तरफ खुलेगा। तो इन्होंने क्या करा, हमारे सूटकेस सामने की साइड रख दिया और एक यहाँ रख दिया कि पैसेज बन जाए लोगों को निकलने का आराम से। और ये सब काम खुद ही कर रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं करा है। ये खाना ले लेके जा रहे हैं लोगों को। ये रहा विंड मिल। क्या मौसम बना हुआ है भाई साहब आज तो। और बहुत ही बढ़िया ट्रेन है, साफ़ सुथरी। बार बार लोग आ रहे हैं पोछा लेकर, सफाई के लिए, कूड़ा उठाने के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा घिन मेरे को आ रही है जो लोग खाना खा रहे हैं ना, वो मतलब देखा ही नहीं जा रहा, ऐसी गंदी गंदी चीज़ें खा रहे हैं। अभी दिखाता हूँ, किसी के खाने की तरफ फोकस तो नहीं करना अच्छा लगता, उनके वॉश बेसिन है, लेकिन आप देख सकते हैं जो लोग खा रहे हैं। देखिए ये देखिए क्या खा रहा है। बड़े भाई ने सीट चेंज कर ली है और शायद मौसी भी इनके साथ ही है। खाना अभी तो लगभग 2 घंटे का सफ़र और बचा है हमारा। उसके बाद देखते हैं। ट्रेन अभी भी गोली की रफ्तार में चल रही है। काफ़ी लंबा सफ़र है और इसको देखो, बेटे की नानी, बेटे की नानी में बेटे को व्यू दिखा रही है पूरा। शायद चाइना का हरियाणा, खेत ही खेत है यहाँ पे। देखिए हरियाणा या पंजाब में से कोई सा एक स्टेट आ गया है ये। तो इसमें आप देखेंगे दोनों साइड, हम देख रहे थे अभी यहाँ खड़े थे, तो खेत ही खेत हैं। देखो क्या बो रखा है इन्होंने, पता नहीं। ये देखिए क्रेन खड़ी है, पानी में से शायद कुछ निकाल रही है या गड्ढा खोल रही है, पता नहीं। आरएमसी की गाड़ियाँ खड़ी हैं, रोड़ी डल रही है। अब रफ्तार पकड़ ली ट्रेन ने फिर से, आवाज़ ही फील हो रही है ऐसी ऐसी। ये गांव चल रहा है शायद कोई सा, पता नहीं लोकेशन तो ऐसे पता नहीं चलेगी, बट हमारा आखिरी स्टेशन बीजिंग है। सिर्फ 2 स्टेशन आए बीच में, चौथा स्टेशन जो है वो बीजिंग है।
नहीं लोग नहीं दिख रहे, सबसे बड़ी बात ये ना के बराबर लोग, मतलब जैसे गाँव में लोग दिखते हैं ऐसे बंदे ही नहीं है। देखो स्पीड बढ़ा दिया भाई ने ट्रेन की, ये बात। ये ले गए फिर से 200-250 की स्पीड में कम से कम, शायद और ज़्यादा ले गए हम, देखते हैं स्पीड। अच्छा स्पीड वाले भी इन्होंने हर बोगी के स्टार्टिंग में और एंडिंग में लगा रखे हैं, जैसे ही लगे हुए। अगला स्टेशन बीजिंग दान स्टेशन है। बहुत तेज चल रही है भाई साहब, मज़ेदार। देखें अगर स्पीड आया हो तो, स्पीड आई गया आगे निकल गया है। बना रखा है का और इंग्लिश का। वेस्टर्न वेलकम अबाउट दिस ट्रेन। क्या हुई? अच्छा सर्विस बढ़िया है, बार बार ये लोग ना कॉफ़ी वॉफ़ी लेकर आ रहे हैं, कॉफ़ी ले लो, खाना ले लो। कोई भी स्टेशन आया था, जैसे अभी पीछे एक स्टेशन गया था तो उस पर उतरे ये लोग, और उतरते के साथ ही जैसे जो इनका केबिन वाले हैं, जैसे ये जो जा रही है मैडम, ये उतरी और सामने से जो लोगों ने ऑर्डर किया हुआ सबवे से या बर्गर किंग से या कहीं से भी वो लेकर आ गए। देखो उनके साथ खेलने में लग रहा है, इसने हमसे रिश्ता वहाँ जाने की कर रहा है फिर से। चला गया, देखो तो सारा मज़ा वहीं आ रहा है इसको। भाई तू इसके साथ ही जाएगा अब। बढ़िया ट्रेन है, 4 घंटे 24 मिनट की हमारी जर्नी थी और एक नंबर जर्नी भाई साहब, मज़ेदार। कोई बात नहीं, टिशू पेपर रख रखे हैं उसने वहाँ साइड में, तो झूठे को वापस तो ना रख दिया उसने, फेंक दिया होगा केकड़े वाला। तो देखो देखो क्या मज़ा आ रहा है इसको भाई को। आंटी ने मस्कारा लगाया हुआ, कह रही है आंटी जैसे 50 साल पहले होंगी ऐसी चाचा भी आ गए, चाचा भी आ गए। देखो उसकी जैकेट पकड़ने की लग रही है इसको। आगे रे थेपला खाना था आपको। ये देखो फुल मौज में लौटा, कोई मतलब ही नहीं है बाकी दिन दुनिया से बस। अब स्पीड कम होनी शुरू हो गई और हम बीजिंग पहुंचने वाले हैं अगले 3-4 मिनट में। स्पीड हो गई है शायद 261 हो जाएगी, कम हो रही है धीरे धीरे, पता भी था। देखो देखो हमारे साथ गुली गुली करने आए हैं, उन दोनों ट्रेन के गेट पे हैं। गुली गुली मम्मा तो आई भी नहीं, हम दोनों आए हैं। अभी भी 200-250 की स्पीड में चल रही है और अब हम बीजिंग कभी पहुंचने वाले हैं। 2:24 पे अराइवल था और 2:24 होने वाले आएंगे। ये आ गया है जी बीजिंग शहर और ट्रेन हमारी काफ़ी स्लो हो गई है, अब शायद 150-200 की स्पीड रह गई है। वैसे तो ये स्पीड भी बहुत है बट इसके स्टैंडर्ड के हिसाब से तो मतलब स्पीड थोड़ी स्लो ही है। देखिए अच्छा शहर है, दिस इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ चाइना। ये बुलेट ट्रेन जा रही है दूसरी। बाबू मेरे साथ है गोदी में, ओए गिरेगा। देखो इसको कैसे उछल रहा है, गिरना है आपको नीचे।
लोग उतरने शुरू हो गए हैं अभी से। वेट लेट मी गो। लोगों को बेचैनी पहले हो जाती है भाई साहब, स्टेशन बाद में आता है। टांग अपना बैग टांग और इसको पकड़। तो यू कैन कम। शीना एक साइड हो जाए, इनको तो आना। से बाय टाटा। पकड़ बाय करा देना उनको, अंकल को भी बाय करा दे। Yes. वो कह रहा है स्प्राइट की बोतल रह गई आपकी। भैया हमने पी कहाँ स्प्राइट ट्रेन में। ये है बीजिंग शहर। ब्यूटीफुल। हाय हाय। सब इसको हाय बोलते हैं अपनी भाषा में। अब हम पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट बीजिंग। वो भी रो गया। शीना देख उनका कुछ सामान रह गया। हट जाओ, उसको जाने दे पीछे से। फैल गया बच्चा, देखो बच्चे सेम फैलते हैं दुनिया के कई कई बच्चों फैलने में सेम है। देखो शक्ल देखो, 84 बजे शक्ल पे सीधा। मैं 24 ना 48 ना 72, सीधा 84। और इसके देखो फाइनली बहुत इंतज़ार के बाद अब अपना बीजिंग स्टेशन आने को है। एक झलक दिखी है अपने को। ये रहा ये रहा ये रहा। ट्रेन की पटरियाँ देखिए आप कितनी साफ़ है, एक नंबर भाई साहब। ये है बीजिंग स्टेशन। ट्रेन की पटरियाँ, प्लेटफॉर्म्स, ये सब देखो आप और नई दिल्ली से कंपेयर करो फिर इसको। इनके यहाँ हमसे ज़्यादा भीड़ थी पहले, अब हमने इनको मतलब क्रॉस कर दिया है पॉपुलेशन में। बट अभी भी सफाई देखो आप इनके। देखो 1% आपको कचरा नहीं दिखेगा, 1% बिल्कुल क्लियर। ये है जी स्टेशन। 4 घंटे 14 या 24 मिनट का कुछ का सफ़र, जिससे कि हमने पहुंचा दिया है बीजिंग के अंदर। अब अपना सामान लेके उतरते हैं, फिर प्लेटफॉर्म पे पहुंच के फ़ोन करेंगे, अपना वीडियो कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम है कि लगेज बहुत सारा है हमारे पास और उतारने में टाइम लगेगा। ये है जी जिस ट्रेन में हम अभी आए हैं, G10 जी सीरीज़ की ट्रेन है जो कि सबसे फास्टेस्ट हैं। और ये है G10, देखो कितनी प्यारी ट्रेन है। सब लोग चले गए हैं, सिर्फ हम लोग रह गए हैं यहाँ पर। बस अब हम भी जल्दी जा रहे हैं। और ये देखो ट्रेन की खासियत है, अभी आधे घंटे में वापस शंघाई जा रही है बीजिंग से। अभी आई थी 2:30 बजे करीब, 3:30 नहीं 2:30 बजे आई थी और अभी वापस जा रही है। सारी सीटें इन्होंने पलट के लगा दी हैं वापस। जो सीटों का उस तरफ मुँह था अब इस तरफ कर दिया है। और वो दूसरी ट्रेन है, ये प्लेटफॉर्म भी दूसरा है। वो सामने एक और बुलेट ट्रेन खड़ी है, वो भी जी सीरीज़ की लग रही है मेरे को। अब हम लेट हो रहे हैं क्योंकि एक तो वो ले गई सूटकेस और 2 ये हैं, और मेरा ये ड्रोन का बैग है और पीछे भी एक बैग लटका हुआ है। तो चलते हैं अब हम आगे की तरफ। तो ये अब हम एक ग्रे BYD लेने आई है, बढ़िया गाड़ी। पार्किंग लॉट से हम निकल रहे हैं। बड़े कन्फ्यूजिंग सा पार्किंग लॉट है, जैसे अपना दिल्ली का है वैसे ही है। फिर मैंने इनको उसमें फ़ोटो सेंड करने का ऑप्शन आ रहा था, दीदी है, मैं उसको फ़ोटो भेजी, जब जाकर वो उस पिलर नंबर पर आया बेचारा।
पता नहीं कब से घूम रहा था, ये भी मैं देखता हूँ। ये देखो, सी लवली। ये यहाँ पे BYD का लोगो। Made in China. Yeah, made in China, BYD. BYD? Yeah. Very good. ये जी बीजिंग यहाँ की कैपिटल। What is this? Wow. Storage. This wireless charging. Okay. Low. ओके। यहाँ पे भी एसी दे रखा है, यहाँ पे भी एसी दे रखा है, उधर भी दे रखा है। सनरूफ। वाओ, देखो टैक्सी के पीछे लिखा हुआ है बीजिंग। Do you speak Chinese? नो, ओनली इंग्लिश। Welcome to Beijing. या ये लिटिल बिट इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश आती है बड़े भाई को थोड़ी बहुत। Only a little. लिटिल बिट, या। तो ये भी हम शहर में ही घूम रहे हैं, BYD में भाई की। तो भाई का फ़ोन भी भाभी का है। और ये ओवरहेड जो लाइंस जा रही हैं, समझ नहीं आ रहा है मेरे को किस चीज़ की हैं। शायद या तो बसेस चलती होंगी यहाँ पे, क्योंकि ये देखो अभी ठुकती गाड़ी, भाई ने एकदम से काट दी। भाई से हमने पूछा था कि आपकी गाड़ी हाइब्रिड है, पेट्रोल वाली है, या फिर वो है अपना उस पर चलती है बैटरी पे। तो भाई ने बताया कि हाइब्रिड है। एवरेज भी दिखा रहा था, बढ़िया एवरेज आ रही थी गाड़ी की। समझ नहीं आया, लेकिन वो कुछ अपनी भाषा में बोलता। देखो कैमरे कितने लग रहे हैं रोड पे लाइन से। आप अपराध करो और आप पकड़े गए सीधा। ये देखो वॉक्सवैगन की टेलेगॉन। ये तो खैर इंडिया में भी लॉन्च ही नहीं हुई है, शायद होगी भी नहीं। तो रेड लाइट पे खड़े थे हमने कहा भाई साहब से कि एक बढ़िया सा गाना सुनाओ, चाइनीज़ म्यूज़िक। तो भाई ने प्ले करा ये। भाई ने बढ़िया गाना लगा दिया दूसरा, मज़ा आ रहा है सुनने में भी। समझ में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन बढ़िया गाना है, अच्छा गाना है। ये ओवरहेड केबल नहीं करना यार, बस की होगी शायद, लेकिन बस तो बिना इसकी चल रही है। बस इसके साथ ही चल रही है, अभी नोटिस किया हमने। देखो कैमरे कितने सारे लग रहे हैं और इसमें फ़ोटोज़ खिंच रही हैं, खचक खचक खचक। एक एक करके खिंच रही है। और ये देखो बराबर में क्या खड़ा है, टेस्ला, क्या है मर्सिडीज। चाइनीज़ में लिखा हुआ है बच्चे। कैपिटल का हब, पूरा बढ़िया। ITO या शोरूम दिखा रहा भाई गाड़ी को, कोई बड़ा ब्रांड होगा ये भी। नाम नहीं सुना कभी। Xiaomi
और ये रेसिंग कार देखो भाई साहब, मेरी जान। Yang लियांगवांग BYD BYD रिच गाय मैंने खुश हो रहा है लड़का। मैंने इसको लिख कर भेज दिया था, भाई तो अमीर आदमी है एकदम बढ़िया, तेरे पास इतना बढ़िया बढ़िया मोबाइल है और गाड़ी है, तो खुश हो गया मेरा भाई। सॉन्ग चेंज सॉन्ग योर फेवरेट सॉन्ग ये वो देखो कलिनन, रोल्स रॉयस कलिनन जा रही है, रोल्स रॉयस। वो No slice. No slice. मैंने ये रहा होटल। ये है हमारा आज का होटल, इसमें अपन स्टे करने वाले हैं। खोल दे रे काके। ये है नौ होटल की लॉबी, चेक इन हमारा पूरा हो गया है, अच्छी सुंदर लॉबी है और होटल भी काफ़ी अच्छा है। इन्होंने हमें अपग्रेड करके दे दिया है, एज़ यूजुअल हम अपग्रेड ले लेते हैं सब जगह। तो अब हमारा रूम नंबर है 10th फ्लोर पे 1002। तो हमने बुक कराया था एक शायद सुपीरियर रूम, उन्होंने अपग्रेड करके हमें डिलक्स रूम दिया है। तो अंधेरा है कमरे के बाहर, चाबी लगा लो, कमरे के अंदर भी अंधेरा है। वाह, इन्होंने रूम अपग्रेड करके दिया है हमें, ये देखिए। और बोला है कि अगर आपको बेबी बेड भी चाहिए तो बता देना, हम कॉट भी लगा देंगे रूम में। तो सही है, रूम तो अच्छा खासा है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं से कहीं तक। थोड़ा सा गंदा शीशा, थोड़ा सा नहीं सारा ही गंदा शीशा, इसलिए कुछ दिख ही नहीं रहा है, बट ठीक है, अच्छा है। अब देखो 71वें फ्लोर पे तो मिलेगा नहीं जैसे हमें वहाँ मिला था, बट अच्छा है। भाई साहब ने पॉटी कर दी है गाड़ी में, अच्छी बात है। आप टैक्सी में दीदी में पॉटी करके आए हो, अच्छी बात है। कुकड़ी, ये देखो कितना खुश होता है, कुकड़ी कुकड़ी, ये देखो कुकड़ी, ये देखो अच्छा है। हाँ, कोर्ट में सोएगा नहीं इसलिए हमने मना कर दिया है। और वाईफाई का पासवर्ड इन्होंने अलग से लिख कर दे रखा है एक, तो वो लगा लेंगे। बाकी बाथरूम भी ठीक है, बाथ टब वगैरह नहीं है इसमें, पानी की बोतल भी नहीं दे रखी, बट ठीक है। खाली पड़ा। पानी की बोतल रखी ऊपर, ये ले लो, दिख गई। चलो भाई, और मंगा लेना नीचे, पानी मना नहीं करते लोग। बाकी रूम साइज़ ठीक ठाक है, बढ़िया है अपने लिए, तो यहाँ बैठेंगे आराम से। चलो जी, मिलते हैं फिर थोड़ी देर में, कपड़े वपड़े चेंज करके निकलेंगे। और आज हम जाएंगे, मेरा बहुत मन है जहाँ जाने का बहुत टाइम से, जो ओलंपिक हुए थे यहाँ पे बीजिंग में 2008 में हुए थे जहाँ तक मेरे को याद है, जहाँ पे माइकल फेल्प्स जो है कुछ 11 या 12 गोल्ड मेडल जीता था। तो वहाँ आज हम जाएंगे। वो जो एक्वेटिक सेंटर है उसको बोलते हैं वाटर क्यूब, और जो उसके बिल्कुल साथ में ही जो ओलंपिक स्टेडियम है मेन, वो तो है ही बीजिंग ओलंपिक स्टेडियम, जिसको बोलते हैं द नेस्ट, जो बर्ड्स नेस्ट की शेप में है, बर्ड्स नेस्ट बोलते हैं उसको। तो इन दोनों जगह जाते हैं अभी। इस गंदे बच्चे की भी पिट्टी करते हैं। ये देखो एक कुकड़ू,
एक कुकड़ू कुकड़ू। ये देखो एक्साइटमेंट। चलो जी मिलते हैं फिर, बाय। तो अब हम अपने होटल से निकल चुके हैं, नौ होटल से, और अब हम जा रहे हैं इंडियन रेस्टोरेंट। कोई गंजिस करके था एक, वहाँ जा रहे हैं। और ये देखो खेल रहा है इसके साथ। उई कहाँ हुई? नो नो नो, उसको नहीं खींचते, नो इसको नहीं खींचते वे। तू गेट खोल लेगा जल्दी गाड़ी का। रेड लाइट पे रुके हुए हैं अभी। ज़्यादा दूर नहीं, 3 किलोमीटर था बस। पहुंचने वाले हैं शायद 2-3 मिनट में। ये देखो तो पैलेस में हम आए थे, जो कि इंडियन रेस्टोरेंट के अंदर हम गए थे। यहाँ पर आई गैलरी, यूनिक्लो वगैरह सब है। H&M है सामने। और ऊपर का नज़ारे देखो, एक नंबर। जलपरियाँ घूम रही हैं ऊपर। LED लगा रखी है इन्होंने पूरी की पूरी, वहाँ से लेके और यहाँ तक की। भाई साहब इससे बड़ी तो LED हमने कभी देखी नहीं जीवन। क्या शानदार लग रहा है। और अभी यहाँ वेल मछली चल रही थी बड़ी प्यारी, ज़बरदस्त। तो बढ़िया है। यहाँ से हमारे ओडियर ही देखो, ये आगे वेल उत्तरी। ओ ये चेक करो कितनी बड़ी वेल है। ओ भाई साहब, छोटी छोटी शार्क भी घूम रहे हैं। ये लड़ रही, ओए ओए। बढ़िया बना रखी है चीज़ को मिला के। ये बच्चों को बिठा के घुमाने वाले वो हैं, ये बच्चों की राइड्स हैं। अच्छा मतलब प्रीमियम मॉल टाइप है ये। A few moments later. तो दोस्तों अब हम आ गए हैं वांग फुजिंग, जो कि वॉकिंग स्ट्रीट है यहाँ पर बीजिंग में। और यहाँ पर भी भीड़ वैसी तो नहीं है जैसी शंघाई में थी, बट है काफ़ी है। और यहाँ देखो ये ओमेगा के शोरूम्स, रोलेक्स की शोरूम्स, देन एक और ट्यूडोर का शोरूम। बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं खड़ी होके वो हैं। बहुत मन कर रहा है हमारा जाने का इसके अंदर, बट बजट ही नहीं है ये हमारा। तो वो देखो एक शोरूम पूरा, वहाँ पर ही कहीं लिखा था स्वॉच और ओमेगा लिखा था। तो बढ़िया है। यहाँ पर अभी आर्ट, ये देखो 10 बजे बंद हुआ था, 10 बजने वाला है। ओमेगा कॉन्स्टलेशन। ये लोग वेट कर रहे हैं कि कोई आर्ट हो यहाँ पर। पुलिस की गाड़ी। जिलेटो, ये देखो ओ 3D आर्ट की तरह लगता है बिल्कुल। हमारी लाडली तो यही जिलेटो की लाइन में लगी है। आइसक्रीम पता नहीं ना वो होगी नहीं होगी। वीगन पूछ ले। हवा चल रही है यार बढ़िया। मून अब हम पैदल चल चल के फाइनली कुछ 100-200 मीटर ही था। और ये मेरी बैग खड़ी है मेरे हिसाब से, नई मर्सिडीज़ है, ये 300 है। ये हमारा होटल है जी, 10वीं मंजिल पे हमारा रूम है कहीं पर। तो ये हुआ हमारा पहला दिन शंघाई में, दूसरा दिन भी शंघाई में, तीसरा दिन भी शंघाई में, और चौथा दिन बीजिंग में। चौथा दिन ख़त्म हो गया हमारा टोटल ट्रिप का। तो मज़ेदार था। ये एंट्री है नोवोटेल की। मेरी गोदी में अल्लाह।
इनकी लॉबी अच्छी है काफ़ी। लुक एट दिस।